हम कर रहे हैं, we are going to do subject verb agreement today. Okay, and in this we know that if our subject is a singular one, then it will need a singular verb. For example, if it is boy, then definitely a singular verb will be required, and if we are writing boys, it will require a plural verb, whereas the form of verb that we use is different as compared to the numbers or genders that we have. Okay, so as I mentioned, boy will need a singular verb and boys will need a plural verb. Okay, so singular, for example, if that's just one person, so the person waits. As I said, the form of verbs is different as compared to numbers that we used to have. Okay, numbers में हम क्या करते थे कि हमने लिखा है boy तो उसका plural होता था boys, whereas verb की forms में ये थोड़ा reverse हो जाता है. आपके singular के साथ s आता है और plural के साथ s नहीं आता. ठीक है, सो पर्सन एक को कहते हैं, एक इंसान को, तो द पर्सन वेट्स, वेयरएज जब कई सारे लोग हैं तो हम द पीपल कहेंगे और द पीपल वेट. तो प्लूरल है तो आप यहाँ पे जो है वर्ब प्लूरल यूज कर रहे हो, बट प्लूरल वर्ब में एस नहीं आता, सिंगुलर वर्ब में एस आता है. ओके, आई विल शो यू अ चार्ट. तो फॉर एग्जाम्पल, अ गुड स्टूडेंट knows the value of communication skills. Okay, so this sentence is correct because student हमारा subject है. आपने कोई भी sentence बनाना है, आपको पता है बेसिक फॉर्मेट किसी भी sentence का होता है subject, verb and object. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा है अ गुड स्टूडेंट. अ गुड तो उसका एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी है. सो मेन जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो गुड स्टूडेंट है और उससे रिलेटेड जो वर्ब है वो नोज है. ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि अगर स्टूडेंट लिखा है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब है. ठीक है, और ये चीज याद रखना, कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट में एस नहीं लगा तो हमें वर्ब में भी एस नहीं लगाना, जबकि ये हमेशा उल्टा होता है. जो हम नंबर करते थे, जैसे वचन बदलो होता है वैसे नंबर्स होते हैं इंग्लिश में, जो हम नंबर करते थे जब वो प्लूरल हो जाता था तो एस लगता था, वेयरएज जब आप वर्ब लगाओगे तो जब वो सिंगुलर होगा तब एस लगेगा और जब प्लूरल हो जाएगा तो एस नहीं लगेगा. इस मिस्टेक की वजह से बहुत से बच्चों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं. ठीक है, so you can ask me any query and type it down here, otherwise I'll explain it towards the end. So likewise another one, student knows, अगर हम ये करें तो क्या है, no s ending on a noun often indicates that it is singular. तो जनरली एक पर्सन की बात हो रही हो जब कलेक्टिव नाउन ना हो तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है. ठीक है, और जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे एस जो है लगा हुआ है वर्ब के साथ, तो ये दिखा रहा है कि ये वर्ब भी सिंगुलर ही है. द सेम थिंग दैट आई जस्ट मेंशन्ड, दैट इफ दिस इज सिंगुलर देन दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इज सिंगुलर. ठीक है, नोज अगर लिखा है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर वर्ब है हमारा. आई होप दिस मच इज क्लियर. सो इफ वी से गुड स्टूडेंट्स नोज द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, अब यही जो बेसिक मैंने आपको समझाया है कंसेप्ट, अगर यही सोचते हुए आप स्टूडेंट्स के साथ नोज लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, देन दिस विल बी रॉन्ग. ओके, सो स्टूडेंट्स नो आएगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है. ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब होती है जिसमें एस नहीं होता. ठीक है, सो आपने वो यूज करनी है. नाउ यू कैन सी सम कॉमन रूल्स हियर. ओके, आई के साथ सिंगुलर वर्ब आता है जिसमें एस नहीं आता, लाइकवाइज यू, ही, शी, इट. ठीक है, यू हमारा प्लूरल वर्ब है. के जो सिंगुलर वर्ब्स हैं उसके साथ एस आएगा. कौन सी सिंगुलर वर्ब्स के साथ आएगा, ही, शी, इट. ठीक है, सो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आई, यू, वी, दे, या हम सिंपली कहते हैं आई, वी, यू, दे. ओके, ये अगर हमारे पास प्रोनाउंस गिवन है तो इनके साथ हम जो है कौन सा वर्ब यूज करेंगे और
अदरवाइज हम कौन सा यूज करेंगे। बाकी सेंटेंस के कंटेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है, सेंटेंस में किस तरीके से बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और यही चीज इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बताऊं तो आई गो होता है, ठीक है। देन यू के साथ क्या यूज होता है, एस यूज होता है या नहीं होता है, ठीक है। यू के साथ भी हमारा गो यूज होगा। लाइकवाइज ही शी इट है तो इसमें एस लगता है। ही के साथ अगर हम सेम गो वर्ब का यूज करेंगे तो ही गोज, शी गोज, इट गोज, ठीक है, इस तरह से यूज होगा। एंड लाइकवाइज वी, यू, दे, अगेन, दे would come as plural verbs. So I'll just touch base on the agreement with compound subjects. Okay, compound subjects means कि दो subjects हैं हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट तो वही हुआ जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं दैट महक इज अटेंडिंग द क्लास, ठीक है, और यही अगर मैं कहूं चिराग एंड वंश डैश अटेंडिंग द क्लास, तो इज आएगा कि आर आएगा। वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो व्हेन द सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ 2 or more nouns connected by and use a plural verb, ठीक है। सो जब किसी सब्जेक्ट को हमने एंड से जोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब ये और से जुड़े हुए हैं, एंड की जगह जब ये और से जुड़ जाएंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब बात याद रखने की ये है कि जब हमारे पास एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, यानी कि वो दो हो गए, हम दोनों की बात कर रहे हैं, चिराग एंड वंश आर अटेंडिंग द क्लास, ठीक है। सो दोनों कर रहे हैं, बट जैसे ही मैंने कहा चिराग और वंश, ठीक है, या तो चिराग या वंश, तो इधर और जब हमारा आ गया, हमारा और आ गया, यानी कि या जब हमने इम्प्लाई कर दिया, जिसका मतलब हुआ इम्प्लाइज वन और दी अदर, कि या तो पहले वाला या दूसरे वाला, तो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। जब बात का इशारा दो लोगों की तरफ है और दो अलग अलग बताए जा रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। और जब बात का इशारा सब्जेक्ट में दो लोग आ रहे हो पर बात का इशारा किसी एक की ही तरफ हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ये सेंटेंसेस से ज्यादा क्लियर होता जाएगा और जैसे ही आप साथ में वर्कशीट्स प्रैक्टिस करेंगे तो एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। सो आज के लिए मैंने इतना डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट टाइम।